हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे जीएस पेपर 3 मेंस का, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चंस आते हैं। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये ज्योग्राफी के साथ भी लिंक्ड है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिमालयाज़ के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालयाज़ आर फ्रेगाइल एंड वल्नरेबल। ऑल्सो लैंडस्लाइड्स के ऊपर, साइक्लोन्स के ऊपर, सो डिफरेंट टाइप के जितने भी डिजास्टर्स हैं उनसे रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो रिसेंट जो हमारे पास अभी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। और इसमें से जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज हिमालय से रिगार्डिंग। सो क्वेश्चन इज, दो द हिमालयाज ecosystem Himalayan ecosystem provide critical services and yet it's fragile and vulnerable. Discuss the statement in लाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज डिबेट। सो क्वेश्चन का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है कि जो हिमालयाज हैं और हिमालयाज का जो इकोसिस्टम है वो हमें डिफरेंट टाइप की क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्रिटिकल सर्विसेज हिमालयाज हमें प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे रिच फ्लोरा फाउना है, बहुत सारे एडिबल प्लांट्स हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हार्बल वेराइटीज़ हैं। सो ये बहुत सारी क्रिटिकल सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, चाहे वो टूरिज्म है, बट येट इट इज़ फ्रेगाइल and vulnerable. So this system is fragile and also vulnerable to some climatic changes. और इसी स्टेटमेंट को हम इसमें डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज डिबेट। सो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो डिबेट चलती है उससे हमें इसको साथ साथ में स्टेटमेंट को प्रूव करना है। सो क्वेश्चन की अप्रोच कैसी होनी चाहिए? अप्रोच शुड बी कि हमें सबसे पहले ये बताना है कि कौन सी क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो हिमालयाज हमें प्रोवाइड करता है। सो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसी को हमने अप्रोच के हिसाब से डिस्कशन करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज लाइक, इसमें हमें डिस्कस करना है व्हाट आर द क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय हिमालयन रीजन। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन चेन में से हिमालयस भी एक पार्ट है, जहाँ पे बहुत सारे आपको स्नो कैप्ड पीक्स देखने को मिलेंगे, बर्फ़ की चोटियाँ देखने को मिलेगी। ऑल्सो लार्ज वैली ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी घाटियों में फैले हुए आपको ग्लेशियर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डीप रिवर वैलीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऑल्सो रिच वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऑल्सो जो हिमालयस हैं दे आर कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बिकॉज आप देखेंगे इन दी ज्योग्राफी पार्ट की हिमालयस वर मेड इन 3 रेंजेस एंड ऑल्सो यहाँ पे 3 टाइप का कोलिजन होता है। और उससे पहले भी एक कोलिजन हुआ था जिससे ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन हुई थी। सो हिमालयस का एक जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर भी है। और यहाँ पे आपको स्नो कैप्ड ट्री पीक्स देखने को मिलेंगे, लार्ज ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, ऑल्सो डीप रिवर गॉर्जेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हिमालयस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ इंडिया हैविंग कंसिस्टेंट रोल इन सस्टेनिंग लाइफ। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो हिमालयस का इकोसिस्टम है, जो यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे एक फिजिकल फीचर्स जो हैं इसके, वो लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स इकोसिस्टम इज वाइटल टू दी ecological security of the Indian landmass and occupies the strategic position of entire northern boundaries. For example, हम देखते हैं कि पोलर ईस्टर्ली जो हैं, जो कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से आती हैं, दैट इज फ्रॉम आर्कटिक रीजन। तो जितनी भी वहाँ से पोलर ईस्टर्लीज आती हैं वो इंडिया की तरफ को भी मूव कर सकती हैं। और ये इतनी ज़्यादा घातक होती है, इतनी ज़्यादा फैटल होती हैं कि अगर इंडिया के पास हिमालयाज जैसी माउंटेन रेंज ना होती तो हिमालयाज वुड बी अ डेजर्ट। सो ग्रेट प्लेन्स की जगह पे यहाँ पे आपको मरुस्थल देखने को मिलता है। ऑल्सो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी हिमालयाज एक बैरियर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो इंडियन लैंड मास है उसको सिक्योर करने का काम करता है हिमालयाज। ऑल्सो हमें अभी डिस्कस करना है द एक्सटेंट ऑफ फ्रेगिलिटी एंड ऑल्सो वनरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि हिमालयाज जो है उसका इकोसिस्टम फ्रेगाइल है, ऑल्सो इट इज वनरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। तो हमें इसको अभी डिस्कस करना है। अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस। इसी में हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्रिटिकल सर्विसेज हैं जो हिमालयस हमें प्रोवाइड कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी तो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ एक बॉर्डरिंग लाइन बनाता है। ऑल्सो हिमालयन इंडियन हिमालयन रीजन जो है इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर हाई फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है, वनों की जो आबादी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे लगभग अगर बात करें तो टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसका लगभग 41% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है, विच इज़ 1/3 ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेस्ट कवर। तो इंडिया के लगभग एक तिहाई जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसका पूरा जो
एक तिहाई भाग है वो हिमालयज में ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। अगर हम बात करें तो इट इज़ लगभग, अगर आप बात करें तो 47% यहाँ पे आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही वेरी गुड कैटेगरी में आता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी आपको गुड्स एंड सर्विसेज की भी देखने को मिलेगी, बहुत सारी आपको यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज भी देखने को मिलेगी हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8000 से ज़्यादा आपको फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे, बहुत सारे फूलों की वैरायटीज़ मिलेंगी लगभग, जिसमें से 50% जो टोटल फ्लावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही नेटिव फ्लावर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑल्सो 30% जो यहाँ पे आपको प्लांट्स की वैरायटीज देखने को मिल रही हैं, फ्लावर्स की वैरायटीज देखने को मिल रही हैं, दे आर एंडेमिक टू दिस रीजन बिकॉज दे आर फाउंड इन दिस रीजन ओनली। ऑल्सो देर आर ओवर 816 ट्रीज स्पीशीज, यहाँ पे 816 ट्रीज की स्पीशीज यहाँ को आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से 675 आर एडेबल्स, जिसे आप खा सकते हैं, जो खाद्य पदार्थों में आते हैं। ऑल्सो 1740 स्पीसीज जो है वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की आपको देखने को मिलेगी हिमालयन रीजन में। इसके साथ साथ में जो हिमालयाज में इतना ज़्यादा आपको ट्री कवर देखने को मिलता है, तो ये कार्बन सिंक का काम करता है। कार्बन सिंक ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। कार्बन सिंक का मतलब ये है कि जो जितने भी हमारे पास ट्रीज हैं, जितने भी हमारे पास फ्लोरा है, इसका काम क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ट्री जो है अपना पूरा का पूरा फूड क्रिएट करते हैं, और जब ये फूड क्रिएट करते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ एक वैल्यू चाहिए होती है। तो जितने भी ये हमारे पास फॉरेस्ट कवर है, दे हेल्प इन कार्बन सिंकिंग, मतलब ये कार्बन को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं, तो दैट इज़ वाई ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। ऑल्सो जो हमारा फॉरेस्ट कवर है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज दी लंग्स ऑफ दी वर्ल्ड, क्योंकि ये सारे के सारे जितना भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी हम यहाँ से एमिशन करते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है और उल्टा हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट में, तो एनुअल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है इन फॉरेस्ट के द्वारा की जाती है, चाहे वो वेस्टर्न घाट में है चाहे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस में है। आप सिंपल समझिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कार्बन सिंक की तरह ही काम करता है, जहाँ पे पौधे सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को, पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस को अपने में अब्जॉर्ब करते हैं और उसे फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं पूरी की पूरी प्रोसेस में। वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एनुअल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, पूरे साल में जो कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन की जाती है, चाहे वो हिमालयाज के हैं, चाहे वेस्टर्न घाट्स के हैं, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो हमारे ट्री कवर है, ये हिमालयन रीजन को बहुत ज़्यादा रिच बनाते हैं। एंड देयर इज़ अ नीड टू स्ट्रेंथन एंड द सर्विसेज एंड ऑल्सो इट शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय दी ग्लोबल गुड्स। तो हमें यहाँ पे जितने भी ये क्रिटिकल सर्विसेज हैं इनको बचाने की ज़रूरत है, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और इसका जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है ग्लोबल मार्केट में इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट, हमारे पास परमानेंट स्नो कवर है, ग्लेशियर्स हैं लगभग 17% जो ग्लेशियर्स हैं पूरे वर्ल्ड के वो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं लगभग, जिसमें से 30 to 40% जो है वो सीजनल स्नो कवर है। मतलब 30 to 40% जो है यहाँ पे जितनी बर्फ़ पड़ती है वो सीजनल होती है। फॉर एग्जाम्पल विंटर टाइप पे ही हम बहुत सारे आपको यूनिक जो है ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, और ये एक वाटर रेजर्वोयर का काम करते हैं। रेजर्वोयर का मतलब यह है कि जब भी गर्मियाँ होंगी सो यही जो ग्लेशियर्स के थ्रू जितना स्नो कवर है ये पूरा का पूरा मेल्ट होता है और हिमालयन रीजन से प्लेन्स की तरफ आता है और वहाँ पे लाइफ को सस्टेन करता है। देर आर सेवरल इंपॉर्टेंट पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स का मतलब है जहाँ पे रिवर्स 12 मंथ्स कंटिन्यू फ्लो करती है, मतलब 12 मासी नदियाँ होती हैं ये। और दे ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ऑल्सो फॉर इरीगेशन पर्पजेज, ऑल्सो फॉर हाइड्रो पावर, मतलब डैम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। इंडियन हिमालयन रीजन IHR इज होम टू नियरली 4% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो लगभग कंट्री के 4% आबादी जो है हिमालयन रीजन में ही अपना सस्टेन करती है लाइफ, एंड ऑल्सो इट इज़ अ हेल्पफुल फॉर देयर लाइवलीहुड। उनकी जीविका के लिए, आजीविका के लिए भी हिमालयन रीजन उनको बहुत सारी क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब फ्रैगिलिटी और वनरेबिलिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो है हमारे हिमालयन रीजन लाइक हिमालयाज, दे आर प्रोन टू एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, वैश्विक जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो हिमालयाज हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो हमारी ओजोन है दैट इज़ डिप्लीटिंग, और जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीट होती जाएगी बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन दैट वी आर क्रिएटिंग, तो उसकी वजह से
हिमालयन रीजन में जो है सूर्य की जो किरणें हैं, जो सनलाइट है, इंसोलेशन है, दैट वुड डायरेक्टली अफेक्ट द एरिया। ऑल्सो इट विल अफेक्ट द ग्लेशियर्स, और जिसकी वजह से ग्लेशियर्स बहुत जल्दी पिघलना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जिसके कारण अगर आप देखें तो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों एमिशन जो हैं, चाहे वो नेचुरल एमिशंस हैं, चाहे प्राकृतिक उत्सर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड का, चाहे वो मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, उसके कारण बहुत सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इससे बहुत सारे इश्यूज होने वाले हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है, अनप्लैंड डेवलपमेंट्स एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, अनप्लैंड, जिसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं। सो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेरिक जो हमारी ओजोन है वो डिप्लीट कर दी है, हमारे ओजोन लेयर को, हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को ये जो पोल्यूशन है ये इसे डिप्लीट कर रहा है, जिसके कारण इंसोलेशन डायरेक्टली जो है ग्लेशियर्स को पिघला देगी। और जैसे ही ग्लेशियर पिघलते हैं, ये भी एक अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज इससे जो सी लेवल है उसमें राइज होगा, और वेन एवर देर इज अ राइज इन द सी लेवल, इट विल लेड टू साइक्लोन्स एंड सुनामीज, और ये बहुत सारी नेचुरल हैजर्ड अपने साथ लेके आएगा। हिमालयन इकोसिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी क्रिटिकल सोर्सेज आपको देखने को मिलती हैं, नेचुरल डिस्टर्बेंस इसमें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मीन्स जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके इम्प्लीकेशंस आने वाले टाइम में अच्छे नहीं हैं। इसके लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक रणनीति की ज़रूरत है जिसके थ्रू इसका प्रबंधन किया जा सके, और ह्यूमन सोसाइटीज़ को भी अब इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब कुछ एक सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि राइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो देर आर सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द हिमालयन रीजन, और ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो रीजन है दैट इज वेरिएबिलिटी इन दी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। सो अब वेरिएबल जो वाटर का फ्लो है, पहले वाटर फ्लो नॉर्मल रहता था, बट विद राइज इन दिस राइज इन पोल्यूशन एंड ऑल्सो एमिशंस, उसके कारण बहुत सारी जो रिवर्स हैं उनका जो फ्लो है वो वेरिएबल है। कई जगह पे पानी का फ्लो बढ़ चुका है, कहीं पे कम हो चुका है, बिकॉज ये सारे के सारे ह्यूमन इंटरवेंशंस के ही कारण है। ऑल्सो देर इज अ लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में भी काफ़ी लॉसेस हो चुके हैं, जैसे कि इलीगल इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ऑल्सो हंटिंग, ये सब पोचिंग, ये सब कारणों से यहाँ पे बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी लॉस हो चुका है। ऑल्सो अनसस्टेनेबल चेंजेस इन दी इकोलॉजी, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके ऊपर भी बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो चुके हैं। ऑल्सो ग्लेशियर रिसेशन, ग्लेशियर जो है इनमें रिसेशन आ रहा है, मतलब ग्लेशियर्स का जो नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, तो बहुत सारे वनों का कटाव करने के कारण बहुत सारा यहाँ पे जो हमारी सॉइल है उसका भी डिग्रेडेशन, दैट इज डिग्रेडिंग, तो सॉइल कवर जो है वो भी डिग्रेड हो रहा है, दैट विल ऑल्सो लीड टू डिग्रेडेशन इन दी फॉरेस्ट कवर। कंडीशंस फॉर इम्पेंडिंग नेचुरल डिजास्टर, इसके कारण बहुत सारे जो परिस्थितियां बन रही हैं कि इससे प्राकृतिक जो है आपदाएं आ सकती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स भी इससे आ सकते हैं। डिसलोकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटीज दैट आर डिपेंडेंट वल्नरेबली ऑन दी हिमालयन रीजन, तो ऐसे कुछ एक परंपरागत यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, सामाजिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लोग जो कि यहाँ से डिपेंडेंट है हिमालयन इकोसिस्टम के ऊपर, बट उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं उनको यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऑल्सो हिमालयन रीजन इज वनरेबल बोथ ड्यू टू जियोलॉजिकल रीजन्स एंड अकाउंट ऑफ द स्ट्रेस कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन। सो हिमालयन रीजन के ऊपर एक तो इकोलॉजिकली और जियोलॉजिकल रीजन है, जिसके कारण इसके ऊपर बहुत सारा फ्रेगाइल इकोसिस्टम है। ऑल्सो देर इज इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जिसके कारण यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर जनरेट हो रहा है। ऑल्सो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है, जिसके कारण ये सारे के सारे चैलेंजेस यहाँ पे अराइज हो रहे हैं इन दी हिमालयन रीजन। अभी मेजर्स कौन कौन से होने चाहिए इससे निपटने के लिए, हमें कौन कौन से सुधार करने चाहिए, कौन से हमें इसमें प्रावधान करने चाहिए। तो एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि इंडिया का एक डोमेस्टिक प्लान है, मतलब इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है, जो कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है दैट शुड बी इकोलॉजिकल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल होना चाहिए, जहाँ पे हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है, बट उन्हें हमने इतना ही यूज़ करना है ताकि डेवलपमेंट के लिए काम आए, और इसका जो बेनिफिट है वो हमें लेना है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसे एड्रेस किया जा सके और ईजिली हम उसको सस्टेन कर पाएँ।
नेशनल कमीशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू इकोसिस्टम जो है इसमें कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, क्लाइमेट चेंज को कम किया जाएगा, लैंडस्केप के ऊपर बात की जाएगी, और जो हमारी नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी है इकोसिस्टम की, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम मीन्स ये भी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का पार्ट है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यह है कि हमारे नेचर के पास इतनी कितनी रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन सस्टेन दी ह्यूमन लाइफ। तो हम उन्हीं रिसोर्सेज को बचाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं ताकि जो कैरिंग कैपेसिटी है, नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी है इकोसिस्टम की, उसे बढ़ाया जा सके। और ये जब भी कैपेसिटी एक्सीड करेगी तो उसके कारण देयर विल बी चेंज इन दी सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि अनएक्सेप्टेबल है। जब भी कैरिंग कैपेसिटी की जो कैपेसिटी है अगर वो लिमिटेड से अनलिमिटेड जाती है तो वो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करने वाली है, साथ साथ में वो हमारे पर्यावरण को भी इम्पैक्ट करेंगे। एक और प्रोग्राम है दैट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। तो ये नेशनल मिशन बनाए गए हैं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। इसका एम है टू अंडरस्टैंड साइंटिफिकली द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हिमालयस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे हमें साइंटिफिकली यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। ऑल्सो वी नीड सुटेबल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मेजर्स फॉर सस्टेनिंग एंड सेफ गार्डिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तो इसके लिए हमें बहुत सारी नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है। हिमालयन ग्लेशियर्स जैसे यहाँ पे पिघल रहे हैं, साथ साथ में इसके कारण इंडियन हिमालयन रीजन जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जितने भी प्लेन्स हैं वहाँ पे भी वाटर स्कार्सिटी के इश्यूज आ रहे हैं। The mission would attempt to evolve management measures for sustaining and safeguarding the Himalayan glacier। तो जो हमारा ये मिशन है ये चाहता है कि जितने भी हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियर्स हैं या माउंटेन इकोसिस्टम है उसको सस्टेन किया जाए। ऑल्सो इसको साथ साथ में सेफ गार्ड करने की यहाँ पे बात की गई है ताकि इकोसिस्टम जो है उसके ऊपर जो रिसेशन आ रहा है उसको ईजिली यहाँ पे फोकस किया जा सके। नेक्स्ट रिवर सिस्टम को और डाउन स्ट्रीम जो हमारी रिवर्स हैं उनके ऊपर भी इसमें बात की गई है। असेसमेंट की अगर हम बात करें, असेसमेंट क्या है आउटकम का, तो नेशनल मिशन जो है ऑन हिमालयन इकोसिस्टम इट डिड नॉट प्रूव इफेक्टिवनेस एज एनविजन। जैसा इसके ऊपर इन्होंने सोचा था कि हिमालयन मिशन जो है फॉर हिमालयन इकोसिस्टम के लिए ये जैसे हमने सोचा था उतना इफेक्टिव वहाँ बाद में प्रूव नहीं हुआ। The Kedarnath tragedy happened due to encroachment of the riverbank and neglecting the dam safety regulation। तो इसमें कह रहे हैं कि जो यहाँ पे मिशन चलाया गया था नेशनल मिशन ऑन हिमालयन इकोसिस्टम, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देखने को मिला क्योंकि केदारनाथ में क्या हुआ कि वहाँ पे जो रिवर बेड था उसको एनक्रोच कर लिया गया था लोगों के द्वारा। जैसे टूरिज्म एक्टिविटी है, बहुत सारे ढाबाज हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन्होंने केदारनाथ धाम में यहाँ पे एनक्रोचमेंट किया था, अतिक्रमण किया था, जिसके कारण रिवर बैंक में जब वो एनक्रोचमेंट करके बैठे हुए थे उसके कारण यहाँ पे डैम सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उनको भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसके कारण केदारनाथ में त्रासदी हुई। दैट बीइंग सेड, ऑन ग्रीन एक्रिएज द मिशन हैज बीन सक्सेस, इट हैज सब्सिस्टेंटली इंक्रीज्ड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ये कह रहे हैं कि हालांकि इन्होंने जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने में इतना हेल्प नहीं किया क्योंकि केदारनाथ में ये फेलियर देखा गया। बट अगर हम बात करें ग्रीन कवर को बढ़ाने की तो ग्रीन कवर जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। द मिशन इज लैकिंग इन एब्सेंस ऑफ कॉन्होर्टेड डाटाबेस एंड देयर इज अ नीड टू integrate scientific information on impacts, vulnerability and adaptation in decision मेकिंग प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये कह रहे हैं कि जो इनके पास डाटाबेस है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है और देयर इज़ अ नीड कि जहाँ पे हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनके पास रखें ताकि हिमालयस में जो फ्रैगलिटी है, जितना ज़्यादा यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है उसको एड्रेस किया जा सके ईजिली। अभी हम निष्कर्ष या कंक्लूजन की बात करते हैं। कंसिडरेबल नॉलेज है ऑल्दो हमारे पास हिमालयन जियोलॉजी से रिगार्डिंग, यहाँ की सॉइल साइंस से रिगार्डिंग, हाइड्रोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, बट हमें सस्टेनेबल मतलब सतत प्रबंधन की ज़रूरत है ताकि जो ये शब्द आते हैं ग्लोबल चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको एड्रेस किया जा सके हिमालयन रीजन में। ऑल्सो देयर इज एन इंक्रीजिंग रियलाइजेशन now that ever before that conservation linked sustainable management of natural resources of very
ट्रेडिशनल माउंटेन सोसाइटीज हैव इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये कह रहे हैं कि अभी हमें रियलाइज हो चुका है कि जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, ऑल्सो हिमालयाज फ्रेगाइल हैं बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो इसमें हमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समुदाय का जो भागीदार, जो यहाँ के समुदाय की भागीदारी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Also, such an approach will necessarily ensure that the chosen developmental pathway is based on value system and that they understand and appreciate and thereby enabling their voluntary पार्टिसिपेशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसी अप्रोच के साथ चलते हैं तो जो हमने डेवलपमेंट के लिए रास्ता चुना हुआ है उसके साथ साथ में हम इकोसिस्टम को भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और जो इकोसिस्टम है वो वैल्यू विस्टम सिस्टम होना चाहिए, मूल्यों के आधार पर हमें यहाँ पे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए और यहाँ पे वॉलंटरली हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए हिमालय जैसे इंपॉर्टेंट एंड फ्रेगाइल इकोसिस्टम को बचाने के लिए। सो हिमालयज में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि हिमालयज का जो पार्ट है दैट इज़ फ्रेगाइल एंड ऑल्सो वनरेबल, जिसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, बहुत सारी पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिमालयस है, वेस्टर्न घाट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ऑल्सो अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि दीज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑल्सो। यहाँ पे अगर कोई भी चेंज होता है फॉरेस्ट कवर में चाहे इनके ट्री कवर में, सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड उसके डिज़ास्टर के मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस के लिए। सो ऐसे जीएस पेपर 3 के और क्वेश्चंस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।